जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, किसी भी देवी देवता को अपने शरीर में जागृत करने के लिए पूजा में ये 4 चीज़ रोज़ चढ़ाओ। 9 दिन में ही आपके शरीर में वो देवी देवता जागृत होंगे जिसको आप करना चाहते हो। जैसे कि सभी भक्तों को पता है कि जब हम भक्तावल में घुसते हैं, हम भगत बनना चाहते हैं, शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सेवा करनी पड़ती है और वो सेवा पूजा पाठ की होती है। ठीक है। अब पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शक्ति को भी तो शरीर में जागृत करना पड़ता है, तभी तो हमारे शरीर में सवारियाँ आती हैं, शक्तियाँ खेलती हैं। जब तक हम शरीर में शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर में कोई भी शक्तियाँ नहीं खेलती है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से आप लोग माता काली की, अन्य देवी देवताओं की शक्ति को केवल 9 दिन में ही अपने शरीर में जागृत कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप पूजा पाठ तो अपने घर में करते ही हो, तो उसी पूजा पाठ में यदि आप इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपके शरीर में 9 दिन में ही शक्ति जागृत होने लगती है। और जब शक्ति जागृत होने लगती है तो आपको कैसे पता चलता है, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, आप पूजा पाठ तो माँ काली की, अपने देवी देवता की करते ही होंगे। ठीक है। यदि आप अपनी पूजा पाठ में इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपके शरीर में उस देवी देवता की शक्ति 9 दिन के अंदर अंदर जागृत हो जाती है, जिसको भी आप जागृत करना चाहते हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो भगत बनना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अंदरूनी गुप्त तरीके से इन बातों को बस अपने तक ही रखना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते कि भाई हम भगत हैं, हमारे पास शक्तियाँ हैं। वो लोग गुप्त तरीके से इन चीज़ों को रखते हैं। तो आप देखिए, जैसे भी रखो, जिस तरीके से आप शक्तियों को रखना चाहते हो, शक्तियाँ वैसी ही आपके साथ रहती है, लेकिन शक्तियों को हमें जागृत करना पड़ता है। जब हम किसी भी शक्ति को जागृत करते हैं, तभी वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में रमती है। जब वो रमती है तो वो सवारी रूप में खेलने भी लगती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी भक्तों को आज बताऊंगी, किसी भी देवी देवता की शक्ति को जागृत करने के लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल अपनी पूजा में आपको करना है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप एक बार करेंगे तो 100 बार करेंगे खुद ही, जब इतना सिंपल तरीका आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुने। पहली चीज़ में आपको लेनी है 10 रुपये की पीली सरसों। दूसरी चीज़ में आपको 10 रुपये के काले तिल लेने हैं। तीसरी चीज़ में आपको एक नींबू लेना है। चौथी चीज़ में आपको 3 जायफल लेने हैं। ठीक है। इन 4 चीज़ों का आपको अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप ऑलरेडी इनका इस्तेमाल करते भी होंगे, लेकिन आप अपने तरीके से करते हैं और पता नहीं आप किस चीज़ के लिए करते। तो मैं तो यहाँ पे आपको शक्ति को जागृत करने का तरीका बता रही हूँ, शरीर में शक्ति को जागृत करने का तरीका। तो देखिए, काले तिल और पीली सरसों, इन दोनों को आप एक में ही मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कैसे करते हैं, रोज़ करते हैं तो आप रोज़ ये चीज़ चढ़ाएंगे। हफ्ते में करते हैं तो आप हफ्ते में चढ़ाएंगे, या आपके मन में आती तो कर लेते हैं, वरना नहीं करते। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तभी आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? एक नींबू काटो चाकू से, और पूरा अलग मत करो, थोड़ा एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है।
2 कपूर जला के महाकाली को ये भेंट दो। अगर आप अपने देवी देवता को जागृत करना चाहते तो आप अपने देवी देवता के नाम से लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं काली माता के भक्तों को बता रही हूँ कि आपको माता के नाम से नींबू काट के उन्हें देना है। अब बचे 3 जायफल, ठीक है। 3 जायफल आपको माँ काली के नाम से कपूर के ऊपर ही चढ़ाने हैं। अब मान लीजिए आपने तीनों जायफल कपूर के ऊपर चढ़ा दिए। उसके बाद आपके पास बचे काले तिल और पीली सरसों। इन दोनों चीज़ का क्या करना है, अपने शरीर में शक्ति को, देवी देवता की जागृत करने के लिए आपको इनकी आहुति देनी है। कैसे देनी है, जब ये आप नींबू और जायफल चढ़ाएंगे तभी आपको महाकाली का मंत्र बोलना है, ओम क्रीं कालिकाए नमः। ये मंत्र आपको 41 बार बोलना है और 41 बार आपको काले तिल की और पीली सरसों की आहुति देनी है। समझ रहे हैं आप लोग। और ये कार्य आप तब करेंगे जब आप पूजा पाठ करते हैं। अब मान लीजिए आप पूजा पाठ रोज़ करो, हफ्ते में करो, कैसे भी करो, जैसी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी पूजा पाठ में आपको इन 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और किस तरीके से करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आप इसको प्रतिदिन की पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं तो केवल 9 दिन में ही आपके शरीर में वो देवी देवता की शक्ति जागृत होगी जिसको आप करना चाहते हो। यदि आप अपनी पूजा हफ्ते में करते हैं या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करते हैं, तो यदि आप इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र आपको 15 से 20 दिन लगेंगे शक्ति को शरीर में जागृत करने के लिए। चाहे वो काली माता की हो, चाहे वो दुर्गा माता की हो, किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, जिसको भी आप जागृत करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा ज़्यादा। अगर आप प्रतिदिन की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, सिर्फ 9 दिन का ही समय लगेगा। अब 9 दिन में आप ये करना चालू कर दो, आपके शरीर में महाकाली जागृत होकर बैठ जाएंगी। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको लगातार अपनी पूजा पाठ में महाकाली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको दर्शन होने शुरू हो जाते तो बस समझ लीजिए कि आपके पास शक्ति जागृत हो चुकी है। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माँ काली।